हेलो एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम्स का हिंदी होता है वेन आरेख। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बेसिकली वेन डायग्राम है क्या, वेन डायग्राम का यूज क्यों किया गया और वेन डायग्राम के बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स आज हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम नष्ट करते हुए जानते हैं वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम जो होता है आपका एक जो होता है रिलेशनशिप होता है सेट्स के बीच में। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं एक डायग्राम के एक आरेख के रूप में। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम के अंदर हम लोग देखिए वेन डायग्राम जैसे कि हमने सेट्स के अंदर बहुत सी चीज़ पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि हमने सब सेट पढ़ा था, पावर सेट पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन हमने बहुत चीज़ पढ़ा था सेट्स के अंदर। ठीक है, तो वो तो हमने एक डिफिनीशन के रूप में जाना था। तो यहाँ पे हम लोग वेन आरेख यानी कि एक डायग्राम के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में उसको हम लोग कैसे समझते हैं। वेन डायग्राम बेसिकली वही है जिसको हम लोग एक फिगर के रूप में हम लोग जिसको हम लोग समझेंगे। जितना भी सेट्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा है वो सारे चीज़ को हम लोग फिगर के रूप में समझते हैं, उसको हम लोग वेन डायग्राम के अंदर उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम के अंदर जितना भी हमने पढ़ा है पीछे, यूनिवर्सल सेट या फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, ठीक है, तो वो सारे चीज़ को हम लोग एक फिगर के रूप में समझते हैं, डायग्राम के रूप में समझते हैं, उसी को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं बेसिकली। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस the relationship among sets in perspective, we represent them pictorially by means diagrams is called Venn diagram। देखिए इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमॉन्ग सेट्स इन परस्पेक्टिव वी रिप्रेजेंट देम पिक्चरली बाय मीन्स डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, यानी कि आरेख के द्वारा हम लोग जब पिक्चरली यानी कि आरेख के द्वारा हम लोग किसी चीज़ को दर्शाते हैं तो उसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे डिफिनीशन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम नष्ट करते हुए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए वेन डायग्राम के अंदर आपको मेन चीज़ ये होता है, आपको एक यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप का, जैसे कि ये हो गया आपका रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को हम लोग यू मानते हैं। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट क्यों मानते हैं, क्योंकि सेट के अंदर सबसे बड़ा सेट जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट तो हमने मान लिया, इसके अंदर कोई जितना भी, जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने यहाँ पे 11 तक एलिमेंट माना यूनिवर्सल सेट के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर एक हम लोग सर्किल के रूप में एक और सेट दर्शाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ए। ये क्या है आपका, एक सेट है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए u इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 से लेके आपका 11 तक टोटल होगा, और a इज इक्वल टू क्या है, 5 और 6। तो इस चीज़ को मान के चलिए, ये तो आपका क्वेश्चन के फॉर्म में है। इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे पिक्चरली यहाँ पे डिनोट करेंगे तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। सॉरी, इसको हम लोग वेन डायग्राम के रूप में, हम लोग आरेख के रूप में इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल रहा, जैसे कि आपको दो सेट यहाँ पे कुछ भी हो उसको हम लोग पिक्चरली, जैसे कि यहाँ पे हमने एक देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम को
रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, दोनों को रूप में हम लोग वेन डायग्राम को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे तो एक सेट माना ए, अगर आपको यहाँ पे दो दो सेट को दिखाना है तो एक सेट होगा आपका ए और दूसरा सेट होगा आपका बी। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसके अंदर हमने 10 तक एलिमेंट माना। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे तो u इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 से लेके आपका टोटल 10 तक है। और यहाँ पे ए जो हमने माना है वो क्या है, यहाँ पे 7 और 8, और बी जो माना है वो क्या है 9 और 10। तो इसको तो हमने पिक्चरली कैसे दर्शाया यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो इतना रहा, लेकिन वेन डायग्राम का मतलब क्या है, जितना भी हमने पीछे पढ़ा है टोटल चीज़ को हम लोग वेन डायग्राम यानी कि फिगर के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं, यानी कि वेन आरेख के रूप में। तो ये तो आपको यहाँ पे आपने ये समझा। और आपको यहाँ पे दोनों चीज़ का कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में दर्शाना हो तो आप वो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये तो हमने पहले फिगर कर लिया, उसके बाद यहाँ पे लिखा क्या है फिगर के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हम लोग यू मान लेते हैं, यूनिवर्सल सेट अपने से 1 2 3 4 ऐसे करके आपको 15 तक टोटल हमने यूनिवर्सल सेट यहाँ पे मान लिया। अब इस यूनिवर्सल सेट में हम लोग एक सेट कोई मान लेते हैं जैसे कि 4 7 9 और 10, और यहाँ पे भी हमने कोई सेट मान लिया 1 2 4 9 और 13। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हमने ये एक डाटा बना लिया। ठीक है, यहाँ पे एक डाटा बना लिया हमने। अब इस डाटा को वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो ये तो हो गया आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत हो गया, और इसके अंदर यू हमने एक माना यूनिवर्सल सेट यानी कि ये टोटल। अब यहाँ पे ये हो गया आपका सेट ए और ये हो गया आपका सेट बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ए में आपका 4 है और सेट बी में भी 4 है, सेट ए में 9 है और सेट बी में भी 9 है, यानी कि 4 9 दोनों में कॉमन है। तो जब हम यहाँ पे एक सेट बनाएंगे तो दोनों के सेट के अंदर देखिए ये वाला जो हिस्सा है यानी कि ये वाला जो हिस्सा है आपका दोनों सेट के अंदर कॉमन है, यानी कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये वाला हिस्सा के अंदर जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग लिखेंगे जैसे कि 4 और 9। 4 और 9 जो है दोनों में कॉमन वाला हिस्सा कॉमन वाला एलिमेंट है, और बाकी जो हमारा एलिमेंट है जो इसमें है उसको हम लोग इसके अंदर लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे बी वाले को, लेकिन ये दोनों कॉमन पार्ट के अंदर इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो क्या है बाकी जो एलिमेंट है 4 और 9 तो हमने यहाँ पे लिख लिया जो कि दोनों में काम करेगा आपका, और 7 10 यानी कि 7 और 10 बच गया, और इसमें क्या बच गया 1 2 13 1 2 और 13। तो ये तो हमने ए और बी के एलिमेंट को यहाँ पे हमने लिखा, और कॉमन एलिमेंट को कैसे लिखते हैं यहाँ पे आपने जाना, इसको हमने ए और इसको बी मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे यू जो एलिमेंट है 1 से लेकर 15 तक उसको हम लोग इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए बाकी जो एलिमेंट बच जा रहा है आपको उसको हम लोग इसके अंदर लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 तो यहाँ पे हो गया है, 4 भी हो गया है आपका, 5 बच गया, 6 बच गया, ठीक है, 7 है यहाँ पे, 8 बच गया, यहाँ पे 9 है, 10 है, यहाँ पे 11 बच गया, यहाँ पे 12 बच गया, यहाँ पे 13 है, 14 बच गया और 15 बच गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वेन डायग्राम के रूप में ऐसे हम लोग एलिमेंट को सजाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यू यानी कि यूनिवर्सल सेट रहेगा, उसमें दो अगर सेट है तो दोनों सेट को कैसे लिखेंगे, या फिर दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने ये देखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ समझा, अब कुछ और समझते हैं। जैसे कि ये आपका रेक्टेंगल हो गया यानी कि ये आपका आयत हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम यहाँ पे दो सर्किल लेंगे। ठीक है, दो सर्किल हमने कुछ लिया जिसको हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ाया था इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है दोनों के अंदर है, सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा बोलेंगे। और ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस वाले हिस्सा को हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी हम लोग कैसे घटाते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था, यानी कि ए के अंदर जो बी वाला एलिमेंट नहीं रहेगा उसको हम लोग ए माइनस बी से हम लोग घटाते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स जिसने भी नहीं पढ़ा था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर डिफरेंस ऑफ सेट्स देखिएगा, 100% आपको समझ में आने वाला है।
और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, बी माइनस ए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपने ये कुछ सब कुछ समझा। यहाँ पे ए माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कैसे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए अब एक चीज़ और, अगर आपको इस सेट के अंदर, तो हमने यहाँ पे टोटल 3 चीज़ हमने समझा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग दूसरा यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम का एक डायग्राम लेते हैं। इसको यू हो गया, यहाँ पे हमने सेट माना ए। ठीक है, तो देखिए यू के अंदर अगर यहाँ पे कोई भी सेट हो 1 2 3 4 5 और इसके अंदर हो 6 7 8, तो यहाँ पे जब आपको यू यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड करना हो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैसे फाइंड करते हैं हमने आपको बहुत पहले बता दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड करते हैं तो यू में से हम लोग ए घटा देते हैं, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझे कैसे हम लोग इवेंट डायग्राम के अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी दिखा सकते हैं, ए माइनस बी माइनस ए, ये सब कैसे हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझा। ठीक है, तो आगे अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं वेन डायग्राम के रूप में। यहाँ पे हमने एक और सेट लिया, यहाँ पे ये हो गया आपका स्क्वायर, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आपको यहाँ पे 2 फिगर दिया हो जो कि दोनों फिगर एक के ऊपर हो। ठीक है, यानी कि ये हो गया ए और दूसरा वाला फिगर हो गया बी। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाना हो, जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे कि अगर ए माइनस बी दिखाना हो या फिर बी माइनस ए दिखाना हो, ये तो आप दिखा ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, देखिए यहाँ पे आपका बी जो होता है, ठीक है, बी सबसेट होता है ए का और ए सबसेट होता है यू का। ये कैसे होता है, आप सबसेट का डिफिनेशन और जानते होंगे तो आप 100% समझ चुके होंगे। देखिए बी सबसेट ए क्यों होगा, क्योंकि बी का जो टोटल एलिमेंट है ए के अंदर है, और ए सबसेट यू क्यों होगा, क्योंकि ए का टोटल एलिमेंट यू के अंदर है। ठीक है, तो सबसेट का डिफिनेशन भी जिसने नहीं जाना है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ देखा वेन डायग्राम के अंदर। आप कैसे इंटरसेक्शन बी दिखा सकते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप सबसेट दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको 2 सेट्स को कैसे दिखा सकते हैं, एक सेट्स को कैसे दिखा सकते हैं, बहुत सी चीज़ हमने वेन डायग्राम के अंदर यहाँ पे जाना। ठीक है, तो फिर हम लोग जानेंगे वेन डायग्राम के बारे में और कुछ इसके बारे में जानेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।